क्या है पवित्र नदियों का आध्यात्मिक रहस्य? पवित्र नदियों का आध्यात्मिक रहस्य भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक अनूठा पहलू है जो हजारों वर्षों से जनमानस में गहराई से समाया हुआ है। भारत भूमि को नदियों की भूमि कहा जाता है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पूजनीय हैं। इन नदियों को केवल जलधारा नहीं, बल्कि देवी, माँ और जीवनदायिनी शक्ति के रूप में देखा जाता है। पवित्र नदियों का रहस्य समझने के लिए हमें उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को गहराई से जानना होगा। भारतीय धर्म ग्रंथों में नदियों का उल्लेख अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ किया गया है। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा आदि नदियों की स्तुति की गई है। पुराणों में गंगा का अवतरण एक दिव्य घटना के रूप में वर्णित है, जिसमें गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण केवल जल के रूप में नहीं, बल्कि स्वर्गीय चेतना के प्रवाह के रूप में देखा गया। शिव की जटाओं से गंगा का बहना यह दर्शाता है कि दिव्यता को नियंत्रित करने के लिए संयम और साधना आवश्यक है। गंगा के जल को अमृत तुल्य माना गया, जिसमें स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा की यह धारणा केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि भारतीय मानस की गहराई में बसी एक आध्यात्मिक अनुभूति है, जिसमें जल शुद्धि के साथ आत्मशुद्धि का भी विचार निहित है। यमुना नदी का आध्यात्मिक रहस्य प्रेम, भक्ति और समर्पण में छिपा है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रासलीला और गोपियों के साथ उनका दिव्य संबंध यमुना के तट पर ही विकसित हुआ। यमुना का जल प्रेम और भक्ति की ऊंचाइयों का प्रतीक है, जिसमें स्नान करने से हृदय की अशुद्धियां दूर होती हैं और मन शुद्ध होता है। यमुना के तट पर कृष्ण और राधा का मिलन भक्ति मार्ग में आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। सरस्वती नदी, जो अब अदृश्य मानी जाती है, ज्ञान, वाणी और विद्या की देवी के रूप में पूजित है। सरस्वती का प्रवाह भले ही भौतिक रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति हर उस स्थान पर अनुभव की जाती है जहां ज्ञान, संगीत और विद्या का संचार होता है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान और चेतना भले ही आंखों से न दिखे, लेकिन वह जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होती रहती है। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां भी अपने अपने क्षेत्र में उतनी ही पवित्र मानी जाती हैं। नर्मदा की परिक्रमा एक कठिन तपस्या मानी जाती है, जिसमें साधक नदी के दोनों किनारों पर लंबी यात्रा करते हैं। यह यात्रा आत्मानुशासन, त्याग और साधना का प्रतीक है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति से जुड़ी कथा में गौतम ऋषि की तपस्या, पाप और प्रायश्चित की गूढ़ शिक्षा छिपी है। कृष्णा और कावेरी नदियां भी अपने अपने क्षेत्र में जीवनदायिनी, पापनाशिनी और मोक्ष प्रदायिनी मानी जाती हैं। इन नदियों के तट पर बसे तीर्थस्थल जैसे वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, नासिक, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम आदि केवल भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। पवित्र नदियों के तट पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान जैसे गंगा आरती, स्नान, तर्पण, पिंडदान और कुंभ जैसे पर्व केवल सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों को छूने वाले आध्यात्मिक अनुभव हैं। गंगा आरती में दीपों की ज्योति, मंत्रों की गूंज और भक्तों की श्रद्धा मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती है, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को दिव्यता के साथ जोड़ता है। स्नान का अर्थ केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि भी है। तर्पण और पिंडदान के माध्यम से पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, जिससे जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने और स्वीकारने की शक्ति मिलती है। नदियों का आध्यात्मिक रहस्य केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है।
सिंधु नदी, जहां प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ, वह भी भारतीय संस्कृति का आधार रही है। नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ। कृषि, व्यापार और जीवन के हर क्षेत्र में नदियों का योगदान रहा है। लेकिन इन नदियों को केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति के रूप में देखा गया, जिससे मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित हुआ। नदियों के प्रवाह में जीवन के चक्र का रहस्य छिपा है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है, वैसे ही जीवन भी निरंतर चलता रहता है। नदी की धारा में गिरने वाली हर बूंद अंततः समुद्र में मिल जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा भी अंततः परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह एकता, अद्वैत और ब्रह्मा की प्राप्ति का प्रतीक है। नदियों के तट पर साधना, ध्यान और योग के माध्यम से साधक अपने भीतर की अशुद्धियों को धोकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। पवित्र नदियों का एक और गहरा रहस्य यह है कि वे मातृत्व का प्रतीक हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती सभी को मां के रूप में पूजा जाता है। मां अपने बच्चों के सभी दोषों को क्षमा कर देती है, उन्हें प्रेम, सुरक्षा और पोषण देती है। इसी प्रकार नदियां भी अपने तट पर बसे हर प्राणी को जीवन देती हैं, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। यह संभाव, करुणा और क्षमा का संदेश देती हैं, जो भारतीय अध्यात्म का मूल है। नदियों के तट पर बसे तीर्थस्थल, साधु संतों की तपस्या, वेदों की ऋचाएं और भक्तों की आस्था मिलकर एक ऐसी चेतना का निर्माण करती है, जहां व्यक्ति अपने अहंकार, लालच और मोह को त्याग कर आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ता है। पवित्र नदियों का रहस्य यह भी है कि वे जीवन और मृत्यु दोनों की साक्षी हैं। जन्म के समय शिशु को गंगाजल पिलाया जाता है। विवाह, उपनयन और अन्य संस्कारों में नदियों के जल का प्रयोग होता है, और मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए नदियों के तट को चुना जाता है। मृतकों की राख को गंगा या अन्य पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिससे आत्मा को मुक्ति मिलती है। यह जीवन के चक्र का पूर्णत्व है, जिसमें नदी हर चरण में साथ देती है। नदियों का आध्यात्मिक रहस्य केवल कर्मकांड या बाह्य आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में है। जब व्यक्ति नदी के तट पर बैठकर ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर की अशुद्धियों, विकारों और अहंकार को पहचानता है। नदी की शीतल धारा, उसका निरंतर प्रवाह और उसकी विशालता व्यक्ति को यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन, त्याग और प्रवाह आवश्यक हैं। जो रुक जाता है वह सड़ जाता है, और जो बहता है वही जीवनदायिनी बनता है। नदियों के जल का महत्व केवल शुद्धि में नहीं, बल्कि उसमें छिपी ऊर्जा, कंपन और चेतना में भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो नदी का जल, विशेषकर गंगा जल, वर्षों तक खराब नहीं होता। यह रहस्य भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था, जब उन्होंने गंगा को तीर्थराज कहा। गंगाजल में पाए जाने वाले जीवाणुनाशक तत्व, उसकी शुद्धता और उसमें घुली दिव्यता सब मिलकर उसे अनूठा बनाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह विश्वास और श्रद्धा की शक्ति है, जो साधारण जल को भी अमृत बना देती है। पवित्र नदियों के रहस्य को समझने के लिए केवल बाह्य यात्रा पर्याप्त नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा आवश्यक है। जब साधक नदी के तट पर बैठकर अपने भीतर झांकता है, तो उसे अपने जीवन के प्रवाह, उसके उतार चढ़ाव और उसकी सीमाओं का बोध होता है। नदी की तरह ही व्यक्ति को भी अपने जीवन में निरंतर प्रवाहित रहना चाहिए, बाधाओं को पार करना चाहिए और अंत में परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। पवित्र नदियों का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि वे हमें जीवन के गूढ़ सत्य सिखाती हैं: शुद्धता, त्याग, प्रेम, करुणा, समर्पण और मोक्ष। वे केवल जलधाराएं नहीं, बल्कि चेतना की धाराएं हैं, जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल स्रोत से जोड़ती हैं। उनका प्रवाह हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन में परिवर्तन, प्रवाह और समर्पण ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाते हैं।
भारतीय संस्कृति में नदियों के प्रति यह श्रद्धा, आस्था और प्रेम ही उन्हें पवित्र बनाता है और यही उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है।